अब इतनी रात को किसके कपड़े प्रेस कर रही हो? अरे बंटू की जीन्स शर्ट पड़ी हुई थी, मैंने कहा प्रेस करके रख दो, सुबह कॉलेज पहन जाएगा। ये वही पैंट है ना जिसकी जेब कट गई थी? अरे इतने ताने मत दो, इतना कोसोगे तो एक दिन घर छोड़कर भाग जाएगा। अब इतने मीठे मीठे सपने भी मत दिखाओ मुझे, घर छोड़कर भाग जाएगा। और सुनो, आज भी अगर 12 बजे के बाद आए ना तो खाना मत देना उसे। वो खाना खाकर सो गया है। सो गया? इतनी जल्दी? क्यों, शहर में आवारा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी घूम रही है क्या? हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का। राधा माई डार्लिंग, माई लव, आई लव यू। जब तुम्हारी कोयल सी मीठी आवाज मेरे कानों में जाती है, जिंदगी को रंगीन बनाइए, सा छा जाता है। हसीन रातों को और रंगीन बनाइए। मीठी सी नींद, नींद में एक सुंदर सा सपना, जहां तुम और मैं और तुम साथ साथ बाहों में बाहें डाले, और फिर एक किस, फिर दूसरी किस, और फिर तीसरी किस। अबे हरामखोर! अबे मामा क्या करता है? अरे ऐसा क्या हो गया जो इतनी रात के मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़े हुए हो? तुम तो कहती थी ये सो रहा है, और ये कमबख्त मारा इंटरनेशनल लाइन के ऊपर ये प्ले क्लब की लड़कियों के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था, और उधर इसकी वजह से मैंने टेलीफोन एक्सचेंज में हंगामा कर दिया कि हमारा बिल हजारों में क्यों आता है। क्यों? जब इसके नाना ने इतना बड़ा घर तुम्हारे नाम कर दिया था और 15 सालों तक इस घर का खर्चा चलाया था, तब तो तुमने कोई हंगामा नहीं किया। अब यार तुमसे तो बात करना भी बेकार है, घूम घाम के इसी बात पे आ जाती हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जिस औलाद को बिगाड़ रही हो ना, एक दिन इसी औलाद ने तुम्हारे मुंह पे काली खनी पोत दी ना, तो मेरा नाम बदल देना। क्या नाम रखूं वो भी बताते जाओ। मेरा बच्चा बैठ के खा ले। बहन के घर भाई कुत्ता और ससुर के घर जमाई कुत्ता। हेलो, राधा जी हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है यार, आज प्रिंसिपल नए सूट में डेट का चक्कर तो नहीं? ऐसी तैसी हो जाएगी। अबे नहीं यार, मुझे तो कभी कभी उससे डर लगता है। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? क्या है ये? सिगरेट। अरे मुझे पता है सिगरेट है, मैंने पता करवाया है। तुम सबकी अटेंडेंस 30% भी नहीं है, तुम फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकते। नाउ यू गेट लॉस्ट, यू आर ऑल रस्टिकेटेड। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, हमारा साल खराब हो जाएगा सर। सर हम आपसे वादा करते हैं सर, आज के बाद हम सिगरेट कभी नहीं पिएंगे। अच्छा, हमें सिर्फ 2 महीने बाकी सर, हम डे नाइट स्टडी करेंगे सर। ओके। नहीं, यही बात तुम सबके डैडी यहाँ आकर राइटिंग में देंगे, तो ही मैं तुम्हें फाइनल एग्जाम में बैठने दूंगा। Now get your daddies. No sir, डैडी नहीं करेंगे सर। छोड़ो। Oh no. प्रिंसिपल साहब की फटी सब फटी, अब वो हमारी फाड़ डालेंगे और तुम लोगों की हंसे जा रहे हो। अरे यार प्लीज कुछ करो, कल को हमारे बाप यहाँ नहीं आए ना तो देख लेना, ना तो हम घर के रहेंगे और ना कॉलेज के, और फिर कुत्तों की तरह कब तक यूं ही रोड पर भटकते रहेंगे। अरे एक मिनट शांत रहो। देखो, तुम चारों के बापों का इंतजाम हो जाएगा। अरे छोड़ यार, इनके बापों का तो इंतजाम हो जाएगा, मगर हमको क्या मिलेगा? और वैसे भी खाली पॉकेट में हमारा भेजा चलता नहीं है भाई। हाँ तो बोलना तुझे क्या मांगता है? अरे बोल कर तो देख, खाली बोलना खाली बोल। जोश में मत आया, एक बार मैं इनके चक्कर में फंस चुका हूँ। साला आज तक कैंटीन का बिल चुका रहा हूँ मैं। बोलता है। ए चल हट पागल, तू भी 2 रिबैन के चश्मे, 2 लीवाइस की जीन, 2 पीटर इंग्लैंड के शर्ट और 2 नाइक के जूते। समझदार है यार प्लीज यार। ये सब तो बाप के पैसों से आ जाएंगे, मगर बाप कहाँ से आएगा? अब ये लाएगा। लाएगा ना? हाँ देख, एक आइडिया, ये खड़ा हो। प्लान बड़ा सिंपल है। मेरी गली में एक नंदू धोबी रहता है, उसके सामने हजाम और 2 रामलीला के कलाकार, एक कुछ रावण का रोल करता है और दूसरा दुर्योधन। तो वो चारों तुम्हारे बापों के लिए फिट रहेंगे। धोबी, हजाम
दुर्योधन, रावण। जोर जोर से चिल्लाकर ये भी कह रहा था कि अगर सरदेसाई अपना सर खुजाता रहेगा तो फिर भी मालूम नहीं पड़ेगा। So this is very bad, okay? सिटी आने दो, कल आने दो उन कलाकारों को। एक एक का बैंड नहीं बजा दिया तो मेरा नाम सरदेसाई नहीं। सर उनको मत छोड़ना, ओके? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आने तो दो उनको। डैडी जी आपके लिए किसी मैडम का फोन है। मेरे लिए है ना? हाँ। तू काहे का खुश हो रहा है? तू अभी तक सोया नहीं? नहीं डैडी जी, मैं तो अभी 2-3 बजे तक जागूंगा रात के। बहुत पढ़ना है। 85% लाना ना डैडी जी। हेलो जी, मैं DIL कॉलेज के प्रिंसिपल की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। आपके बेटे का अटेंडेंस बहुत ही कम है। ए, रुक रुक। वरना आपके बेटे को रस्टिकेट किया जाएगा। बेटा एक काम कर। जी डैडी जी। मेरे नीचे चप्पल पड़ी नजर आ देना। जी डैडी जी। 2 बजे तक पढ़ना है। जी डैडी जी। 85% लाना है। जी डैडी जी। कॉलेज जाता है। 85% सॉलिड पड़ी कंडी को, लगता है लेट गया होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तूने इन चारों के असली पापा को क्यों बुलाया? देखते जा, कल सुबह सब मालूम पड़ जाएगा। आप है मिस्टर भागवत? जी हाँ। भागवत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक? यस सर। सूट बड़ा अच्छा धुलवाया है। थैंक यू। कौन से धोबी घाट से तशरीफ ला रहे हैं आप? लोअर पर या कुर्ला? प्रिंसिपल साहब आप क्या बोल रहे हैं? कुछ मुझको समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूँ। और आप हैं मिस्टर खत्री, बैंक चेयरमैन। बाल बड़े अच्छे काटे। क्या है, मुझे भी बाल कटवाने हैं, कब आ जाऊं? क्या बदतमीजी है? वो भी बताता हूँ। और आप हैं मिस्टर लालवाणी, और आप मिस्टर केबल वाला। पिछली बार जब आपको देखा था तब आप हनुमान की सेना में थे। कहाँ है लालवाणी? पूछ कहाँ है? पूछ नहीं लाए साथ में? दिखाओ ना, पूछ दिखाओ ना। कि फिर अब तरक्की हो गई है, प्रमोशन। आप दुर्योधन और आप रावण। आपने यहाँ हमें जलील करने के लिए बुलाया? नहीं। आपको तो पुलिस की वैन में बिठाकर बारात निकलवाने के लिए बुलाया है। प्रिंसिपल साहब, आपको इस कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट से उतरवा कर इस कॉलेज के बाहर भेलपूरी बेचने पर मजबूर ना कर दूं तो मेरा नाम भागवत नहीं। और मैंने भी कॉलेज के कंपाउंड में तुम्हारे ये नकली कपड़े उतरवाकर नौटंकी के असली कपड़े नहीं पहनवाए तो मेरा नाम भी सरदेसाई नहीं। अबे साले सरदेसाई के बच्चे, तेरी बंदरों जैसी हरकतों को पूरे शहर में केबल के जरिए दिखाए नहीं तो मेरा नाम जनक भाई केबल वाला नहीं। तब नकली बाप बनना है ना? अब असली फटके खा। पोदार साहब, मैं बात कर रहा हूँ। ये आपने किस पागल को कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया है? What's wrong? What happened? अरे एक तो हमारे भोले भाले बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाकर इसने हम सबको कॉलेज में बुलाया है, और अब मैं इसको धोबी नजर आ रहा हूँ। ललवानी साहब से पूछ रहे हैं कि इनकी पूंछ कहाँ है। खत्री साहब इनको हजाम नजर आ रहे हैं। और अगर गलती से आप इधर आ गए ना ट्रस्टी साहब, तो आपको तो ये काड़ा कुत्ता कहेंगे। What? Is he mad? जरा फोन देना उसको। छड़ी पीछे ट्रस्टी साहब से बात करें। ट्रस्टी साहब? हाँ। नहीं नौटंकी। बोल बे काने कुत्ते। ये तो मरेगा। क्यों बे प्रिंसिपल के बच्चे, तेरी मत मारी गई है कि तू इतने बड़े बड़े लोगों को अपने ऑफिस में बुलाकर उनकी इज्जत उतार रहा है? ऐसा क्यों? सॉरी पोदार साहब। माफी मुझसे नहीं, उन लोगों से मांग, और उनके बेटों पर जो इल्जाम तूने लगाए हैं उनको हटा दे, समझे? यस सर। I want a full bloody explanation. Till then, you are suspended. सर नहीं, इनकी पूंछ कहाँ है? ये हजाम। And do I look like a धोबी? फोन लाओ इधर। एक्सक्यूज मी सर। हट, चलो जी। सर
I'm Nikki. निकी मल्होत्रा, इस कॉलेज की नई जिम टीचर। मैं सब कुछ सिखाती हूँ, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक्स, डांस। I'm सुरेश भागवत, भागवत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। So nice to meet you. Same here. Okay, see you later. Bye. थैंक यू फॉर द गिफ्ट। और अभी कम से कम 1 साल के लिए आराम, क्योंकि कम से कम 1 साल के लिए प्रिंसिपल अपने साथ पंगा नहीं लेगा। अरे चलो पार्टी करते हैं, जहाँ बियर की नदियां बहें, नाच हो, गाना हो, ले लो। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे फिगर नॉट, पार्टी भी होगी और पैसे भी प्रिंसिपल ही देगा। लगता है बंटू को पेप्सी चढ़ गई है। क्या बात करता है यार, प्रिंसिपल को तो नौकरी में खुद के बांधे, वो क्या पार्टी देगा? अबे लगी शर्त। हाँ चल लगी चाल। लग गई यार, कितनी की बोल? 5 की बोल। 5000 चल लग गई। शर्त यह है कि पार्टी भी कॉलेज में होगी और पैसे भी प्रिंसिपल देगा। बोल हाँ चल डान। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडियन टाइम्स न्यूज़पेपर। हमें खबर मिली है कि आपने कॉलेज से 4 लड़कों को रेस्टिकेट करने के ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से कुछ टॉप बिजनेसमैन के लड़के भी शामिल हैं। हाँ भैया, मैंने ही ऑर्डर दिया है। माल इसी बात का प्रेस वाले बतंगड़ बना देते। चाय लाओ। नौकरी मिली? नहीं, आपको मिली? हॅलो, आम्ही तुकाराम पाटील बोलतोय, कोल्हापूर संध्यावरून। ते 4 पोरांना कॉलेज में से निकलने का ऑर्डर तुम्ही दिलं होतं काय? अरे हाँ बाबा, हाँ मैंने ही ऑर्डर दिया था। कोल्हापुर वालों को अपनी कॉलेज में क्यों इतना इंटरेस्ट है? डाल ला। हेलो। हेलो, I'm Rosemary Marlowe from BBC. वो 4 छोकरे लोग को रस्टिकेट करने का ऑर्डर आपने दिया था? यस मैडम, यस मैंने ही ऑर्डर दिया है। बाप रे, कोल्हापुर से बात लंदन तक फैल गई। Yes, Shalin, look towards camera. Perfect. Stay here. तुम्हारा ध्यान है किधर यार? ठहरो ना। कॉलेज के टेरेस पे पार्टी जी, 400 बोतल बियर की जी, 200 लोगों का खाना, 2000 वॉट्स का स्टीरियो सिस्टम, यस सर, फुल स्टेज डेकोरेशन, यस सर, और ये सब प्रिंसिपल साहब के परमिशन के साथ हो रहा है। अरे सर, अगर प्रिंसिपल साहब की तरफ से पार्टी है तो परमिशन तो वो देंगे ही ना, और उन्होंने ये भी कहा है कि पैसों का मामला वो बाद में आपसे सेटल कर लेंगे। अच्छा हाँ? तुम्हारे प्रिंसिपल तो 1 नंबर के कंजूस हैं, कॉलेज डे के फंक्शन का बिल अभी तक क्लियर नहीं किया है, ये पार्टी क्यों कर रहे हैं? सर एक्चुअली अंदर की बात है, किसी को बताना नहीं। वो एक्चुअली प्रिंसिपल साहब है ना, दूसरी बार का बैंड बाजा बजाने वाले, मतलब समझ गया। अच्छा मैंने भी रूमर सुने हैं, उसके फर्स्ट वाइफ के साथ कुछ पंगा चल रहा है। I know. बख्शी प्लीज यार, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज जल्दी करो यार, ये फोटोग्राफ्स कल सुबह राजस्थान पहुंचने हैं। अरे सर जी, कर रहा हूँ, सस्ती मॉडल लाओगे तो यही हाल होगा। What do you mean सस्ती मॉडल? ब्लडी तुम फोटो शूट कर रहे हो, शोले नहीं बना रहे हो। हाँ सर, बात कीजिए प्रिंसिपल साहब, पर्सनली बात करिए, मामला निपट लीजिए। अच्छा। हेलो, मैं कपाडिया बोल रहा हूँ सर। वो ऑर्डर आप ही ने दिया है? हाँ, वो ऑर्डर मैंने ही दिया था। क्यों बार-बार मुझे पूछ रहे हो मेरे बाप? इडियट। बहुत भड़क गए। एक्चुअली भड़के इसलिए होंगे कि दूसरी बार की शादी है ना, तो टेंशन और भी बढ़ जाते हैं। हाँ, शादी में तो टेंशन होती है। यार बख्शी, तू मुझे टेंशन मत दे यार। कम ऑन हरी अप, कम ऑन जल्दी। बख्शी को बखशी दो सर आप प्लीज। सर हमारा ऑर्डर कंफर्म? हाँ, तुम्हारा ऑर्डर कंफर्म। थैंक यू सर, गुड मॉडल सर। चल। वो क्या है कि मैंने सब जगह तहकीकात की, तो सब लोगों ने यही बताया कि अगर नौकरी बचानी हो तो चंटू मंटू के पास चले जाओ। अब क्या है, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। आप लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हो जाएगा सर, लेंगे आप सर? नहीं, थैंक यू। अच्छा लीजिए सर। अच्छा
आइए बैठिए ना सर। यार ये बैठिए। हाँ बात करते हैं ना सर। एक मिनट आइए, ये लीजिए आइए। बाय गीता। गर्मी बहुत है आज। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ऐसे दौर तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे। यानी मेरी नौकरी तो मुझे वापस मिल जाएगी ना? अब मैंने सुना है, यानी मैं जानता हूँ कि आप ये सब काम करने के लिए कुछ फीस लेते हो, बट आई नो यू विल बी रीजनेबल विथ मी। अरे हमें आपको गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, आपसे थोड़ी ना हम कुछ लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन क्या है सर, हमारे घर वालों को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं कि बंटू चंटू 80% मार्क्स लाएंगे, 85% मार्क्स लाएंगे। अब सर इसकी शक्ल देखकर आपको लगता है कि ये 85% मार्क्स ला सकता है? नहीं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सर, सिर्फ आप हमारी घर वालों की इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ सर। नहीं 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 नहीं, वो तो बड़ा रिस्की है भाई। सर आजकल रिस्क में ही बरकत है सर। अच्छा हाँ सर, आप सोचिए मत, बस डन 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 डन। हाँ सर। हेलो, दिस इज द ट्रस्टी स्पीकिंग। हाँ बे ठरकी, सुना तूने प्रिंसिपल के साथ ऊंचा आवाज में बात किया? सो व्हाट? ये आवाज बंद, जास्ती बोलने का नहीं। सुना तूने, जास्ती बोलने का नहीं, सिर्फ सुनने का। Why the bloody hell should I? अरे बिकॉज आई एम अ भाई, दैट इज वाई। But I have no भाई। अबे साले मैं एल कंपनी का भाई बोल रहा हूँ। और तूने जिस आदमी का इंसल्ट किया ना, वो अबू का सबसे फेवरेट आदमी है। अबू उसकी बहुत इज्जत करता है। उसने अबू को बचपन से पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, प्यार व्यार सब दिया। बचो भाई। और तू साला पुलिस का लफड़ा है। अरे उसकी माँ का ये पुलिस को बताएगा, मेरे को जेल भिजवाएगा। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, घोड़ा नहीं पब्लिक प्लेस। अरे तू छोड़ मेरे को। छोड़ दे भाई। तू बोला ना छोड़ मेरे को। अरे ट्रस्टी से गलती हो गई। अरे साले की खोपड़ी में 6 की 6 घुसा डालूंगा, जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन भाई मेरी गलती क्या है? देखिए मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई स्वेयर। अब आया ना साला तू लाइन पर, बोल प्रिंसिपल के साथ कभी ऊंचा आवाज में बात करेगा? नो भाई नो। उसको कॉलेज में से बाहर निकालेगा? नो भाई नो। उसका पगार बढ़ाएगा ना? नो भाई नो। अबे सॉरी। हाँ हाँ भाई हाँ। हाँ चल फोन रख। अब तो प्रिंसिपल को अपना 85% का चक्कर चलाना ही पड़ेगा यार। हाँ लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अगर चला ज्यादा रोएगा ना तो 80-82 में मांडव लिखकर डालते यार। हाँ मेरे को चलेगा, लेकिन तेरे लिए तो 60% ना। अबे तेरी अबे भागता किधर है? अरे सरदेसाई, 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 मैं अभी बंगला वेकेट कर देता हूँ। प्लीज आप कहीं नहीं जाएंगे। गलती तो मेरी थी, आपको मुझे माफ करना चाहिए। नहीं मुझे माफ करना। ऐसा मत कहिए, क्यों शाल में लपेट कर जूता मार रहे हैं? नहीं मेरे यार, कर दीजिए, गलती मेरी है। नहीं गलती मेरी है मेरे यार, मैंने आप पर बहुत परेशान किया, बहुत चिल्लाया आप पर। देखो आप जैसे पढ़े लिखे और सिंसियर लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? मुझे मालूम है आपके होते हुए कॉलेज ने कितनी तरक्की की है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे यार, मुझे माफ कर दीजिए। आप बैठिए सर। नहीं आप ना मत करना। देखो अगली मीटिंग में मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। थैंक यू सर। भाभी जी आपकी जाने की जरूरत नहीं है, आप ये सामान प्लीज वापस ऊपर लेके। नहीं 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 सर, आप बैठिए। अरे पानी लाइए। नहीं मैं कुछ नहीं लेंगा, मैं चलता हूँ। पता नहीं मेरी बेटी घर पहुंची या नहीं। अरे यार सरदेसाई। सर कल आप कॉलेज जरूर जाओगे ना? जाऊंगा सर। तो मेरा एक काम प्लीज कर दीजिए। बोलिए सर। फोन करके उनको भी बता लीजिए। बता दूंगा सर। प्लीज बता देना उनको बता। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय बाय। डोंट फॉरगेट। नहीं। थैंक यू। उनको? किनको? मस्ती नहीं करने का अपनी फ्रेंड है क्या, समझे क्या? और एक मजे की बात सुनाओ,
कल मैं पूरी रात उसी के साथ था। कभी वो मेरे ऊपर, कभी मैं उसके ऊपर। अच्छा, और पूरी रात। क्या झाड़ी, मैं तुझे बताना ही भूल गया, वो फर्स्ट वाली दीपाली है ना, अरे वो तेरा इंतजार कर रही थी लाइब्रेरी में। क्या बात कर रहा है? हाँ, तू जा फटाफट वेट करी हुई तेरा। बाय। ये दीपाली कौन है बे? अरे किसको मालूम कौन है यार, साला खड़े खड़े पका रहा था, भेज दिया साले। मैं तो बोलता हूँ ये झाड़ी खाली पीली झाड़ता रहता, फेंकता रहता है। कल रात को इस सावी को देखा था रानी और शीना के हॉस्टल में। ये झाड़ी को झाड़ने की ऐसी आइडिया आई ना कि साला जिंदगी भर कॉलेज नहीं आएगा। अपन कल झाड़ी फॉर्मूला 36 याद रखना। क्या? लाइब्रेरी तो बंद है यार। अच्छा, अरे तो फिर कल के लिए क्या होगा? सॉरी यार, तू छोड़ना यार, काहे को बेचारे को बेवकूफ बनाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू सैवी के बारे में क्या बोला था? छोड़ना यार, ये फेंकता है यार। अरे तू चुप ना यार, तू बोलना यार। अरे बाबा, मैं कहता हूँ ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तूने क्या इसको बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, इसकी लड़की तो फटती है। अच्छा, और अगर इसने सावी को तेरे सामने लाया तो? मैं कहता हूँ ऐसा कर ही नहीं सकता। एक चंटू, तू मेरे को चैलेंज मत करा। चल लगाता है बैट। अलग ही बैट। चल लग गए। ठीक है, तो फिर कल शाम को तू कैंटीन में आ जाना और दिनेश भी सावी को लेके कैंटीन में आ जाएगा और तेरे सामने और सबके सामने अपने हाथों से सावी को कॉफी पिलाएगा। क्यों दिनेश, तू रेडी है ना? हाँ बोल, तो हाँ बोल। हाथ मिला, इससे भी हाथ मिला, इससे भी हाथ मिला। ए लगी बैठ। चले कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। चंटू निकल, चल मिलते हैं कल शाम को।